वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ार्मेसी छोटे लेवल पर क्यों खोलें और कैसे खोलें। काफ़ी मेरे कोलीग फार्मासिस्ट मेरे यानी कि प्रोफेशन के लोग परेशान हैं, जो कि छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी तरह के मुतवस्सित तबके से। वो परेशान हैं कि हम कैसे लाखों करोड़ों रुपया लाएं और एक बड़ी फार्मेसी या चेन फार्मेसी खोलें, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वो इसी सोच के साथ कई सालों बरस नौकरी करते रहते हैं और इन दी एंड जब वो इस एज को पहुंच जाते हैं कि फार्मेसी खोलने के काबिल हो सकें, तो उनके पास हिम्मत नहीं रहती, फिर वो फार्मेसी नहीं खोल सकते और वो ऐसे ही फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद जो होता है वो अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से ही है कि आप लोग अपने मकसद को पहचानें और जब आपको मकसद मिल जाए तो उस मकसद पे अमल करें। ठीक है। मैं अपने मतवस्त तबके फार्मासिस्ट भाइयों से, चाहे वो किसी भी कंट्री से है, जो मेरी ज़ुबान समझते हैं, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, क्योंकि मैंने ये एक छोटी फार्मेसी बनाई हुई है और मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी बनाएं, प्रॉफिट कमाएं। ठीक है। मैं हमेशा वही लोगों को बातें बताता हूँ जो कि एक सच होती हैं या जो मैंने प्रैक्टिकली की होती हैं। ऐसी हवाई बातें वहाँ से सुन, वहाँ से सुन, यहाँ से सुन, मैं बताता जाऊँ क्यों कि मेरी वीडियोज़ ज़्यादा हों, मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों। ऐसी मैं काम नहीं करता। हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोज़ ज़्यादा हों, व्यूज़ ज़्यादा हों, मगर एक सच के साथ, सही रास्ते के साथ। ठीक है। चले आए, शुरू करते हैं कि सबसे पहले छोटी फार्मेसी क्यों बनाएं। क्योंकि छोटी फार्मेसी बनाने का मकसद ये है कि जो मतवस्त तबके के फार्मासिस्ट हैं उनके पास कैटेगरीज तो अपनी होती हैं, ये उनको टेंशन ख़त्म है। नंबर 2, उन्हें चाहिए कि किसी ऐसे एरिया में, छोटे एरिया में, जहाँ पर रेंट कम है शॉप्स के, वहाँ पे एक शॉप रेंट पे लें। ठीक है। मुनासिब किराया हो कि आप जॉब करें और पार्ट टाइम फार्मेसी करें। आपकी जॉब में से 5-10 हज़ार रुपया उसका रेंट चला जाए, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है। और उसको बनाएं और फिर उधर फार्मेसी खोलें। अब हम क्यों छोटी फार्मेसी खोलें, उसका मतलब ये है कि देखें, आप एक बड़ी फार्मेसी खोलना चाहते हो और आप नहीं खोल सकते और आप कई साल मेहनत के बाद भी नहीं खोलते। अब बात यह है कि आपने फार्मेसी छोटी खोली होगी, सुबह टाइम आप जॉब करें, पार्ट टाइम शाम को आप फार्मेसी चलाएं। उसका ये फ़ायदा होगा, आप 10, 15, 20, 25, 30 साल की मेहनत के बाद जब आप जॉब से रिटायर होंगे तो आपके पास कोई सहारा होगा इनकम का। ठीक है। और वो तब तक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और इनकम में कन्वर्ट हो चुकी होगी, क्योंकि 25-30 साल अरसा कम नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी होती है। पहला रीज़न ये। दूसरी रीज़न, आपकी औलाद यानी कि आपका बेटा कल को जॉब करेगा, फिर दोबारा से फिर 15, 20, 25, 30 पे जाएगा, सैलरी पे स्टार्ट करेगा। ज़ाहिर है, अगर आपकी 3-4 लाख सैलरी है, आप अपने बेटे को डायरेक्ट 3-4 लाख पे तो नहीं ना बैठा सकते। वो बेचारा फिर वहाँ से शुरू होगा और मेहनत करता करता यहाँ पे पहुँचेगा। तो आपका ये होगा कि आपने जो एक सेटअप बनाया होगा जो कि अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, आप अपने बच्चे को वो फार्मेसी की डिग्री करवा कर सीधा उधर बैठा देंगे। अगर वो फार्मेसी की डिग्री नहीं भी की है, कोई मसला नहीं, रेंट पे भी डिग्री मिल जाती है। रेंट पे डिग्री लेके आप एक मुनाफा बख्श कारोबार पे उसको बैठा देंगे। ठीक है। अब ये एक मकसद है छोटी फार्मेसी खोलने का, ताकि वो ग्रो करती रहे और आपको, अगली नस्ल को भी फ़ायदा हो और इन दी एंड आपको भी बुढ़ापे में फ़ायदा हो। इसलिए मैं सब फार्मासिस्टों से कहूँगा कि वो छोटी फार्मेसीज पार्ट टाइम जाके लाजमी खोलें। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो कैटेगरीज कहते हैं रेंट पे नहीं देनी चाहिए, रेंट पे दें, हलाल है हराम है, ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप खुद अपनी कैटेगरी पे जब अपनी फार्मेसी खोलेंगे, रेंट पे तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया क्यों फार्मेसी छोटी खोलनी चाहिए। आपको सारी ज़िंदगी जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। जॉब नहीं होती, नहीं है तो ना हो, जॉब से निकाल देते हैं, निकाल दें।
आपके पास सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है और आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास अल्टरनेट सोर्स मौजूद है। ठीक है, अब आगे आ जाए, छोटी फार्मेसी कैसे खोली जाए, क्या ये खोलना मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है और मैंने खोली भी हुई है। ठीक है, अब इसका तरीकाकार ये जो मैंने पहले बताया, आपकी कैटेगरी आपके पास है, आप किसी छोटे एरिया में जाके एक छोटी माकूल सी दुकान जो कि 12 बाई 12 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, 12 फुट फ्रंट और 12 फुट उसकी लंबाई कम अज़ कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप करना चाहें। आप वो शॉप लें रेंट पे। अगर आपके पास अपनी शॉप है तो आपको डबल फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा है। आप रेंट पे लें। आप सबसे पहले क्या करें, मैं आपको आसान सारे स्टेप आज मैंने इस वीडियो में बता देने कि फार्मेसी कैसे खोलें। ठीक है, आपने सबसे पहले उसकी रेनोवेशन करवाएं। नंबर 2, अंदर फर्नीचर लगवाएं, लकड़ी का फर्नीचर लगवा लें, शीशे का लगवा लें और किसी प्लाई बोर्ड का लगवा लें, एलुमिनियम का लगवा लें। आपकी कॉस्ट पे डिपेंड है, थोड़ी कॉस्ट में। कोई ड्रग इंस्पेक्टर, कोई मिनिस्ट्री नहीं कहती है ऐसा नाकस फर्नीचर नहीं होना चाहिए। नाकस फर्नीचर लगवा लें, बस वो स्मूथ उसकी सरफेस होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। ठीक है, सरफेस स्मूथ वाला आपने फर्नीचर लगवा लिया। अब आपने एक छोटा फ्रीज़र लेके रखना है, एक अदद एसी लगाना है, सेकंड हैंड लेके लगा लें, और एक अदद एग्जॉस्ट फैन लाजमी दुकान में होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गए इसके बेसिक पॉइंट्स। आपने जब ये बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए तो आपने सीधा अपनी मिनिस्ट्री के पास जाना है, सीडीसी कंट्रोलर, चीफ ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस, या आपके ममालिक में, आपके मुल्कों में, आपकी कंट्रीज़ में जो भी दफातर हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है लाइसेंस फार्मेसी का इशू करने वाली, उनके पास जाना है। वहाँ पे फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है। किसी जगह पे अब ऑनलाइन भी सिस्टम शुरू हो गया फॉर्म फिल का, आपने वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करवाना, उसकी छोटी सी फ़ीस है, हर मुल्क में जितनी भी है वो जमा करवाएं। कुछ अर्से बाद ड्रग इंस्पेक्टर आएगा। ड्रग इंस्पेक्टर जो मैंने आपको एरिया बता दिया है, ये अगर आपने बनाया तो कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा। ऊपर से आप फार्मासिस्ट उधर होंगे तो वो बिल्कुल भी एलिगेशन नहीं लगाएगा, बल्कि वो खुश होगा कि एक फार्मासिस्ट ने ये अच्छा स्टेप लिया है कि फार्मेसीज ने ओपन कर लिया। ठीक है, वो बिल्कुल एलिगेशन नहीं लगाएगा। बार वो इंस्पेक्शन करेगा। अब इंस्पेक्शन में उसने क्या क्या देखना है, आपका एरिया देखना है, आपका फर्नीचर, फ्रिज, एसी देखना है। एक बात मैं बतानी भूल गया शुरू में, आपने बाइट फ्रंट पर 8 जितनी आपका फ्रंट है उतना आपने चौड़ा ग्रीन और वाइट कलर में फ्लैक्स लगानी है, यानी कि ग्रीन कलर की फ्लैक्स हो, वाइट कलर के ऊपर राइटिंग हो। ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई कम से कम 12 बाई 4 फुट होनी चाहिए, 12 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी कम से कम। ठीक है, ये आपने बाइट लगानी है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर ने आना है, इसकी भी पिक्चर लेनी है और अंदर एरियाज़ की भी पिक्चर लेनी है। ठीक है, जब वो ये करके चला जाएगा, उसके कुछ अर्से बाद, हफ्ते 10 दिन बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। जब लाइसेंस इशू होगा तो आप अब ये कर सकते हैं कि अगर आपके एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर को लाइसेंस की फ़ोटो कापीस करवा लें, एक एक कॉपी हर डिस्ट्रीब्यूटर को दें, वो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। फिर आप उनसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं वारंटी बिल के साथ। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आते तो कोई टेंशन नहीं लेनी, जो आपकी लोकल मार्केट्स हैं, मेडिसिन की होलसेल मार्केट्स हर शहर में, हर मुल्क के में मौजूद हैं। आपने वहाँ पे जाना है, अपने लाइसेंस की फ़ोटो कापी लेकर उधर जमा करवानी है, वो भी आपका अकाउंट खोलेंगे और आपको वारंटी बेस बिल बना के देंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हमारा तो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए ये ख़र्चा आ गया है, तकरीबन इतना आ जाता है, तो अब हम क्या करें? अब मज़ीद हमारे पास 2-3 लाख बचा है, तो क्या इसमें कारोबार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसका तरीकाकार ये है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप हर जो रनिंग प्रोडक्ट है ना, हर एरिया की एक रनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। मसलन 2 एरियाज़ है ना, अब इधर की रनिंग प्रोडक्ट हो सकता है इधर डेड हो, इधर की रनिंग प्रोडक्ट हो सकता है इधर डेड हो। अब आपने ये नहीं करना कि मैंने सारी प्रोडक्ट्स ही रखनी लाजमी है। सबसे पहले तो आपको जो नाम आते हैं, क्योंकि आप फार्मासिस्ट आपने इंटर्नशिप भी की, ये तो नहीं हो सकता कि अब आपको कोई नाम ही नहीं आता किसी मेडिसिन का, किसी ब्रांड का।
सबसे पहले तो आपको जो जो ब्रांड नेम याद हैं, कम से कम आपको 200-250 ब्रांड नेम आपको खुद ही याद होगा। अभी आप कॉपी पे लिखने बैठे, आप लिख लेंगे। क्यों याद है? क्योंकि वो रनिंग आइटम है। जो आपको ब्रांड नाम याद है क्योंकि वो रनिंग आइटम है, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, आप वहाँ से मसलन कहीं कोई गेटर लेके आ रहा है, कोई एमरल लेके आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है, यानी कि आपको अपने घर की मेडिसिन किससे मुराद है, आपके एरिया में वो चलती है मेडिसिन, या आप किसी को ला के दे रहे हैं, या कोई आपसे पूछ रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार ये मेडिसिन मौजूद है, इस एरिया में चलती है। सबसे पहले तो आपने रनिंग आइटम जितनी भी है सबके 2 से 3 पैक लेने, बस 3-3 पैक ला के रख लें। जो महंगी आइटम है उसका 1 पैक ले लें, जो सस्ती आइटम है उसके 4-5 पैक भी ले लें। ये पैक आपने ले लेना। मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 2.5 लाख में ये सारे आ जाएगी मेडिसिन, ठीक है। अब ये आपका तकरीबन कितना हो गया? 2 लाख अगर आपका फर्नीचर पे चला गया, रेनोवेशन फर्नीचर लाइसेंस में 2 लाख रुपए की मेडिसिन आ गई, टोटल हो गया 4 लाख, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 50,000 का कॉस्मेटिक का सामान भी लेना है, ठीक है। शैम्पू, क्रीम और ब्यूटी क्रीम्स और फेस वाशेस और फीडर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें आपने रखनी है, क्योंकि जो कस्टमर आता है वो साथ उसकी भी परचेजिंग करे और आपकी सेल बेहतर हो, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब आपका 50,000 उधर लग गया, तकरीबन 4.5 लाख लग गया। 50,000 पे आपने पीछे बैलेंस रखना है, क्योंकि कुछ होती है मेडिसिन सीजनल लेने वाली। मिसाल के तौर पर अब फ्लू की मेडिसिन, फ्लू ज़्यादा होता है सर्दियों में, ठीक है। अब फ्लू की मेडिसिन आप गर्मियों में ढेर लगा के रख लें, वो बिकनी तो नहीं, रकम बाउंड होगी। इसी तरह जब सर्दियाँ आई हैं तो आपके जो ये फेस वाशेस कम बिकते हैं, गर्मियाँ आई हैं तो आपके फेस वाश ज़्यादा बिकने, कोल्ड क्रीम लोशन कम बिकने हैं। यानी कि 50,000 आपने रखना है कि आप जिस सीज़न में ले रहे हैं चीज़ें, आपने सिर्फ उसी सीज़न के मुताबिक मेडिसिन और कॉस्मेटिक चीज़ें परचेज़ करनी है। आउट ऑफ सीज़न आपने बिल्कुल परचेज़ नहीं करनी। जैसे सीज़न चेंज होगा आपने क्या करना है, एक तो उस आइटम की परचेजिंग कम करनी है, एक तो वो पैसा निकल आएगा। मिसाल के तौर पर आप गर्मियों में खोला है, गर्मियों में फ़ेस वाशेज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। अब आपने सर्दियाँ आ रही हैं, आपने फ़ेस वाश की परचेजिंग कम कर देनी है, क्योंकि सर्दियों में एक भी पीस हो काफ़ी है। आपने वही पैसे के लोशन लेना ख़रीद शुरू कर देने हैं या कोल्ड क्रीम्स, ठीक है। इसी तरह मेडिसिन में गर्मियों में डायरिया की मेडिसिन ज़्यादा निकलती हैं, कि पेट ख़राब होते हैं लोगों के गर्मियों में, क्योंकि खाने ख़राब हो जाते हैं, बासी खाने खाते हैं, पेट ख़राब हो जाते हैं। सर्दियों में खाना कम ख़राब होता है, इसलिए कम पेट ख़राब होते हैं। ये एक मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गर्मियों में उस तरह की मेडिसिन लेनी कम करनी है। जिस तरह सर्दियों में चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लू हो रहा है, आपने उनकी मेडिसिन की परचेजिंग ज़्यादा कर देनी। 50,000 अभी भी आपका बैकअप है। हाँ, आपको लगता है कि यार ये चीज़ें सीजनल वाइज ये महंगी आनी है और मेरी वो परचेजिंग की वजह से कम है, तो आपने 50,000 उधर डालना है, ठीक है। टोटल ये आपका 5 लाख में, ठीक है, आपकी एक अच्छी फार्मेसी, नॉर्मल फार्मेसी खुल जाएगी, जो कि आप पार्ट टाइम जाके 4 से 5 घंटे लगा के उसको आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि वो 3 डब्बियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे। हाँ, बड़ी परचेजिंग इसलिए होती, यही वजह है कि बड़ी परचेजिंग क्या है। मिसाल के तौर पर पैनाडोल, क्योंकि सारी पूरी दुनिया में तकरीबन चलती है, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। पैनाडोल का आपने 1 पैक रखा हुआ है, ठीक है। अब पैनाडोल होगी ख़त्म। अब आपको छोटी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपनी परचेजिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर एक पैनाडोल का डब्बा है, वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो गया, फिर आपने लोकल मार्केट जाना है, वहाँ से फिर लेके आना है, 1 या 2 फिर ले आए, क्योंकि आपने सिर्फ पैनाडोल तो नहीं ना लेने जाना, ज़ाहिर है एक 2 चीज़ें और भी आइटम ख़त्म होगी, आप सारी वो ले आएंगे, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग ज़्यादा हो जाएगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट यही है, बड़ी इन्वेस्टमेंट छोटी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ यही फ़र्क है स्टॉक का। वहाँ पे पैनाडोल के 50 डब्बे पड़े हैं, आपके पास 5 डब्बे पड़े हैं, ये फ़र्क है। तो आप अपनी छोटी फार्मेसी ओपन करें, दिल खोल के करें, अच्छे दिल से करें, अच्छी नीयत से करें, चलाएं, परचेजिंग फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा कर लें,
कोई मसला नहीं। देखें ना, अब एक कस्टमर आया, आज वो एक डब्बी ले गया है, आपके पास फिर 1-2 बैलेंस है, आप अगले दिन जाते हैं या 1-2 दिन छोड़ के जाते हैं, आप फिर ला के उसका स्टॉक कब के भी मैंने हर प्रोडक्ट के 3-3 पैक रखने हैं, आपका टारगेट है, तो आप फिर आप दोबारा ले आए। सॉफ्टवेयर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटे लेवल पे काम चल रहा है ना, सॉफ्टवेयर पे पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये मैंने आपको एक सेटअप बता दिया है जो कि मैंने 5 फार्मासिस्टों को अब तक खोल के दे चुका हूँ। आगे भी कुछ लोग मुझसे रहनुमाई लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आप लोग भी अच्छे नीयत के साथ, अच्छे दिल के साथ इस काम को लाजमी स्टार्ट करें।